What is Woodward-Hoffmann correlation diagrams? Woodward-Hoffmann correlation diagram से हमें क्या मालूमात पड़ती है, हम इससे क्या समझते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था और हमने पाया भी, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है ये जनरली आपके पास दो कंडीशन में अप्लाई होते हैं, ठीक है, कैरी आउट होते हैं। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, थर्मल, और सेकंड वन थी हमारे पास फोटोकेमिकल। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी प्रोडक्ट की, वो जनरली डिफर करती थी इन्हीं दो कंडीशंस में, राइट। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वो क्या है, इट इज़ दैट इन दैम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री इज कंजर्व्ड। तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो थी कि मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल की सिमेट्री है वो कंजर्व्ड रहती है, दैट इज सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड जो आपके पास एसिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स है ये ट्रांसफॉर्म्ड या कन्वर्ट होते हैं एंटीसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने चीज़ पाई थी इसके बारे में वो यह थी, वी कैन प्रेडिक्ट वेदर आर रिएक्शन इज फिजिबल थर्मली और फोटोकेमिकली बाय कंस्ट्रक्टिंग कोरिलेशन डायग्राम्स इन विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मैच्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन कही गई है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को कि वो फिजिबली थर्मली फिजिबल हो रहा है या फिर फोटोकेमिकली, किस बेस पे, उसका जो कोरिलेशन डायग्राम है उसको बना के, ठीक है। और इन कोरिलेशन डायग्राम में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है सिमिलर सिमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट के और जो प्रोडक्ट के, उनको हम मैच करके देखते हैं और अपना कोरिलेशन डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। इफ़ दे आर मैच्ड इन ग्राउंड स्टेट द रिएक्शन इज़ फिजिबली थर्मल। अगर हमने जो कोरिलेशन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, हम उसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री है वो आपस में ग्राउंड स्टेट में ही मिल रही है, तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, थर्मली फिजिबल रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो रिएक्टेंट है वो ग्राउंड स्टेट में मैच्ड हो रहे हैं टू दी एक्साइटेड स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट और वाइस वर्सा, द रिएक्शन इज अलाउड अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो रिएक्टेंट है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, वो मैच कहाँ हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, या फिर जो एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपके पास ग्राउंड स्टेट से मैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास जो प्रोसेस है वो क्या होगी, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस रहेगी, ठीक है। अगर तो वो ग्राउंड स्टेट में ही मैच हो रहा है तो वो थर्मली होगी। अगर ग्राउंड स्टेट आपके जाके कहाँ मिलता है, एक्साइटेड स्टेट में मिलता है, या फिर इसका उल्टा ले लीजिए कि जो एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल्स है वो मिल रहे हैं ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, तब जाके आपके पास जो प्रोसेस होगी वो फोटोकेमिकली अलाउड कहलाएगी। देन फॉर कंस्ट्रक्टिंग कोरिलेशन डायग्राम फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन or C2 axis, keeping in view which symmetry is being conserved during the reactions. अगेन इम्पॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर ये चीज़ रह जाती है कि अगर हमने कोरिलेशन डायग्राम बनाना है तो उसका जो पहला हमारे पास स्टेप रहता है वो यह है कि हमने क्या करना है, सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ लिखनी है रिएक्टेंट की और साथ साथ प्रोडक्ट की भी, ठीक है। तो इसके जो हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो किस बेस पे लिखेंगे, मिरर प्लेन एंड रोटेशनल एक्सिस जो आपके पास होती है C2 एक्सिस, ठीक है, उनको हमने आपस में मिलाकर देखना है और उसकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ हमने निकालनी है, राइट। विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज बीइंग कंजर्व्ड इज डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग हाउ मॉलिक्यूल आर अप्रोचिंग ईच अदर। तो सिमेट्री को हम किस तरीके से कंजर्व करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उस बेस पे हम इसकी सिमेट्री को कैलकुलेट करते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोरिलेशन डायग्राम्स ऑल्सो यील्ड इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके हेल्प से हमें जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन में मिलती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन हियर दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो जब हम डायग्राम को प्लॉट करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम
इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमने लेना है ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इन देम। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है किस बेस पे कि आपके पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि नंबर ऑफ नोड्स जैसे 0 है, फर्स्ट है, 2, 3, इस बेस पे हमने इसको बनाना है। तो इसका जो हम डायग्राम है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें हमने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स कैसे आ रही है, तो आप एक बार जाकर उसका वीडियो देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर आप जाकर MSc सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में भी इन वीडियोस को देख सकते हो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर जो हमने बनाई हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर एक मेन जो आपके पास एग्जांपल है कोरिलेशन डायग्राम का, उसको आपको बता देती हूँ कि वो आपने कैसे करना है, वो आपके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, तो हमने लेना है 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ब्यूटाडाइइन इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन आर साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4। जो हमने अभी इससे पहले ऑर्डर देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जिसके बारे में हमने बात की थी कि मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो किसका एग्जांपल था, ब्यूटाडाइइन का ही वो एग्जांपल था। ठीक है, तो हमने क्या लेना है यहाँ पर, हमें मालूम है कि ब्यूटाडाइइन में क्या होता है, साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4 होता है। और साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो इसमें आपके पास रहते हैं सिग्मा, पाई, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के मोड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। दिस स्टेटमेंट डज नॉट मीन्स दैट other lower energy sigma orbitals have no effect upon energy requirement of cyclization. Sigma bonded orbital also participate in the bond angle deformation during cyclization. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो लोअर एनर्जी के सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा साइक्लाइजेशन जब हम करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारा ये तात्पर्य नहीं है इससे। बट जो आपके पास अनदर, इसमें हम जो ये सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं जब हम बॉन्ड एंगल डिफॉर्मेशन की बात करते हैं किस दौरान, साइक्लाइजेशन के दौरान। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की जो लोअर एनर्जी के सिग्मा बॉन्ड है उनका भी इम्पोर्टेंस है। तो आपने ये मान के नहीं चलना है कि आपके पास ओनली ये दो ही यहाँ पर कंपाउंड रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका अगर एग्जाम्पल डायरेक्टली देखें कि हमने कैसे कोरिलेशन डायग्राम प्लॉट करना है 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड साइक्लोब्यूटेन के बारे में, तो मैं आपको उसको बता देती हूँ कि आपने वो किस वे में बनाना है। सो फर्स्टली आपने क्या करना है, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए इस तरह से लाइन बना देनी है। ठीक है, और ये लाइन बना देनी है। यहाँ पर आपने लिखना है 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन। 1,3-ब्यूटाडाइइन में आपको पता है कि 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हमने ये बनाना है, यहाँ पर हम लूप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लूप्स रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हमने डायग्राम बनाना है साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का हमने यहाँ पर डायग्राम शो करना है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर पहले बात करनी है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आप देखिए, ये आपके पास यहाँ पर कंपाउंड है, ये एंटीसिमेट्रिक है, ये भी एंटीसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, आपके पास जो रोटेशनल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये एंटीसिमेट्रिक रहता है। और जब हम मिरर प्लेन की बात करें तो ये सिमेट्रिक होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक से हमने एंटीसिमेट्रिक को आपस में लिंक करना है और सिमेट्रिक को हमने सिमेट्रिक से लिंक करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर सेकेंडली हमने क्या करना है, साई 3 एंड साई 4, ये जो पोर्शन है ये नॉन बॉन्डिंग का पोर्शन है, दिस वन। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग का है। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने साइक्लोब्यूटेन का डायग्राम यहाँ पे बनाया था, तो वही बनाना है। यहाँ पर भी हमने साइक्लोब्यूटेन का बनाना है, साइक्लोब्यूटेन का बनाना है। और जो इसके सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक के पोर्शन है उनको आपस में इस तरीके से लिंक करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये जो हम इंटर कन्वर्जन करे हैं, ये करे हम कॉन्रोटेटरी मोड के अकॉर्डिंग। एंड जो हम इस तरीके का इंटर
कन्वर्जन करे हैं, ये करे हैं हम डिसरोटेटरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो इस साइड हमने ये शो किया है ये डिसरोटेटरी के अकॉर्डिंग है और ये हमने किया है कॉन्ट्रोटरी के। तो आपने ये डायग्राम अच्छे से प्लॉट करना है जब हम कोरिलेशन डायग्राम को बनाएंगे, वुडवर्ड कोरिलेशन डायग्राम को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर रहता है। तो मैं आपको एक बार पूरा डायग्राम बता देती हूँ कि हमने कैसे ये प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये इस तरीके से यहाँ तक बना दीजिए। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना। लास्टली जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, वो है चिलोट्रॉपिक रिएक्शंस, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप मिस मत कीजिएगा। तो देखते हैं इस रिएक्शन में हमें क्या जानकारी मिलती है। चिलोट्रॉपिक रिएक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ कंसर्टेड साइक्लोएडिशंस in which two bonds are formed on or fissioned from same atom। सो चिलोट्रॉपिक रिएक्शंस आपके पास स्पेशल टाइप के जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, किस टाइप की कंसर्टेड साइक्लोएडिशन जो रिएक्शन है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि आपके पास जो दो बॉन्ड है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, या तो वो फॉर्म्ड हो गए या फिशन उनके बीच होगा। ठीक है, फ्रॉम दिस सेम एटम में। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ अ सिंगलेट कार्बिन विथ ओलिफिन। तो हम एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या शो करेंगे, किसका हमने रिएक्शन करना है, सिंगलेट कार्बिन का ओलिफिन के साथ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कार्बिन लेना है और ओलिफिन लेना है और उसका हमने ये एंड प्रोडक्ट बनाना है। दिस रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ होमो-ल्यूमो इंट्रैक्शंस ऑफ रिएक्टेंट। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको हम होमो-ल्यूमो की इंट्रैक्शन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। कार्बिन कैन अप्रोच एल्कीन इन 2 वेज। तो हमने रिएक्शन किसका दिया था, कार्बिन एंड ओलिफिन का ही दिया था ऑब्वियसली। तो जो कार्बिन है ओलिफिन को ही एल्कीन कहते हैं। फर्स्टली आपने ये माइंड में रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पे ओलिफिन लिखा है, यहाँ पर हम एल्कीन बोल रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। ठीक है, कार्बिन कैन अप्रोच एल्कीन इन 2 वे। किस वे में हम इसको अप्रोच करते हैं, फर्स्टली है लीनियरली या फिर नॉन लीनियरली हम इसको अप्रोच करें। देयर आर 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन कार्बिन। तो कौन कौन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है कार्बिन में, पहला है होमो कंटेनिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है ल्यूमो विच इज़ वेकेंट। सो लीनियर अप्रोच की अगर हम बात करें, इन लीनियर अप्रोच ऑफ कार्बिन प्लेन ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट इज परपेंडिकुलर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ओलिफिन। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि जब हम लीनियर अप्रोच करें हैं कार्बन की, जो उसका प्लेन है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट का, वो परपेंडिकुलर है किसके, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ओलिफिन के, राइट। और वहाँ पर सेकंड जो टाइप है वो है नॉन लीनियर अप्रोच का। इन नॉन लीनियर अप्रोच प्लेन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बिन इज पैरेलल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ओलिफिन। नॉन लीनियर अप्रोच में आपके पास जो प्लेन ऑफ बॉन्ड्स है 2 सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन के ऊपर, वो क्या रहता है, पैरेलल रहता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ओलिफिन में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी इसकी कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर दैट इज नॉन लीनियर अप्रोच होमो-ल्यूमो इंट्रैक्शन अप्रोच इज सुपरफिशियल एंड बॉन्डिंग। इन दिस अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इनटू अ न्यू बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट टॉपिक था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।